प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, यानी आवर्त सारणी पढ़ेंगे। इसमें आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी की आवश्यकता क्या है, इसको बनाने का आधार क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि बेटा एनसीईआरटी के कोर्स में इस समय हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पर ही कंसंट्रेट करना है, तो हम लोग आज इसको देखेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी वास्तव में आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम या आवर्त नियम क्या होते हैं बेटा, आप जानते हो कि जो भी पीरियोडिक टेबल बनती है, जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट होते हैं तो उनको किसी न किसी आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तत्वों को किसी न किसी आधार पर हम क्रम से नियोजित करते हैं, उनको रखते हैं। तो जिस आधार पर इनको रखा जाता है उसी को हम आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा था एक एक करके, और ये कहा, उसने ये माना था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता आएगी, आवर्तिता आएगी। इसी को हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में यह माना गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण वास्तव में परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होते हैं, बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक वेट, एज द मेंडलीव सेज। जैसा कि मेंडलीव ने कहा था वो गलत था, उसमें करेक्शन कर दिया गया और इस लॉ को आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। जब परमाणु भार की जगह पे परमाणु क्रमांक को रखा गया तो इस आवर्त नियम को क्या कहा गया, आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेटा जब आया तो उससे मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित कर दिया गया और जो नई सारणी मिली, पीरियोडिक टेबल मिली, उसका नाम रखा गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, करेक्टेड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम कहते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। पीरियोडिक टेबल जब डेवलप हो रही थी तो सबसे पहले मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी। उसके बाद जब उसमें करेक्शन किया आ गया आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी आई। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का काफी अच्छे से स्टडी कर ली गई, अध्ययन हो गया, तो उसके बाद ये देखा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो बेसिकली उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनों में समानता आती है उनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। यानी जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समानता होगी, सिमिलरिटी होगी, उनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो हम आधुनिक आवर्त नियम में ये करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आधुनिक आवर्त नियम हमसे पूछा जाएगा तो हम यही बताएंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे परमाणु क्रमांक के बजाय अब इसका आधार बना दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों, अब आज हम मेनली इसी को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किस तरह से आवर्त सारणी को बनाया गया है
इसको हम एक नए तरीके से देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बेसिकली सबसेल के आधार पर किया जाता है। उपकोषों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उपकोष कौन से हैं? एस, पी, डी, एफ। बच्चों, यस उपकोष के आधार पर जिन तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया उनको यस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा गया। यस ब्लॉक के तत्व पी के आधार पर जिनको दिया गया उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा गया, और जिन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल डी सबसेल के आधार पर स्थान दिया गया उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया, और जिनको एफ के आधार पर दिया गया उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। अर्थात पूरी की पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में, 4 खंडों में विभाजित किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, आवर्त सारणी वास्तव में इसी सबसेल के आधार पर बनाई गई। अब यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसमें 2 एलिमेंट हो सकते हैं। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी में 10 और एफ में 14। और हर, यानी यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? S1, S2 और फिर P1 से P6 तक, D1 से D10 और F1 से F14। तो जब भी कोई सेल फिलअप होने लगता है तो उसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है उसी सबसेल का वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। यानी यस ब्लॉक में 2 एलिमेंट होंगे, 2 वर्ग होंगे, 2 ग्रुप होंगे। पी ब्लॉक में 2 ग्रुप होंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर हम देखें तो हर ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। बच्चों, अब हम जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आधार देखते हैं। देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 के बाद है 5d1, या हम कह सकते हैं 4f14 एंड देन 5d10 एंड सो ऑन। एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसेल्स का ऑर्डर है एनर्जी का ये। यहां पर देखिए बच्चों, जब न्यू सेल स्टार्ट होती है एक पीरियड स्टार्ट होता है, न्यू सेल से एक न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, हर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने पर न्यू ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सीधा सा पीरियोडिक टेबल का ग्राउंड है। अब आप देखें, सबसे पहले एस ब्लॉक है, ये हो गया S1 और ये हुआ S2, और 1s अगर है तो इसका मतलब कि फर्स्ट आवर्त में, पीरियड आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट होते हैं, ग्रुप जो होते हैं ये टॉप टू बॉटम, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ग्रुप होते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड्स। तो बच्चों यहां पर ये यस हुआ। आप एक चीज पहले देख लीजिए, एस के बाद यस, यस और पी, फिर एस पी। देखिए फर्स्ट में एस, एस पी, एस पी, फोर्थ में यस के बाद पहले डी है फिर पी है। इसका मतलब कि यस और पी के बीच आप हर जगह देख सकते हैं कि डी आएगा। इसीलिए
जब भी हम देखेंगे तो 1, 2, 3 तक, यानी पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 और 3 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें केवल यस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन फोर्थ में एस के साथ साथ डी ब्लॉक भी होगा जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। तो हमेशा यस और पी के बीच एक गैप बना दिया गया है और यहां पर पी के 6 ग्रुप हो जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये यस है, यहां पर P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब हम एलिमेंट्स को देखें तो 1 में केवल यस है, हाइड्रोजन होता है और लास्ट में यहां हीलियम रखा गया है। यद्यपि यस ब्लॉक का है लेकिन पी ब्लॉक में इसको रखा जाता है इनर्ट गैसों के साथ। यह एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको ध्यान में रखना। इसके बाद सेकंड 2s और 2p होगा। यहां पर 2s में आप जानते हो लिथियम है, बेरिलियम है, देन बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान हो गया। 10 तक हो गए, 2, 2, 4, 6, 10। अब थर्ड ग्रुप में भी सोडियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम बाद एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इस तरह से अब फोर्थ जब स्टार्ट होता है तो पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसके बाद डी ब्लॉक बच्चों स्टार्ट हो जाता है और इसके 10 ग्रुप पहले फिलअप होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। तो कुल 10 कॉलम होते हैं वर्टिकल और यहां से फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। इस तरह से फिलअप होते जाएंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड चलते रहेंगे इस क्रम में जैसे जैसे स्टार्ट होंगे। अगर हम फिफ्थ में देखेंगे तो फिफ्थ में भी देखिए फर्स्ट पीरियड में अगर हम देखें पीरियड्स को तो फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट में केवल 2 एलिमेंट होंगे, सेकंड में 6 होंगे, थर्ड में 2, 6, 8। थर्ड में भी केवल 8 होंगे। फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ देखिए कहां से स्टार्ट, 4s, 3d, 4p तक है। नया जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता तो 2, 10, 12, 6, 18 हो गए। फिफ्थ में अगर हम देखें तो फिफ्थ में 2, 10, 6, 18 हो गए। लेकिन अगर हम सिक्स्थ पीरियड को देखें तो सिक्स्थ में कितने हो जाएंगे, 2, 14, 10 और 5d के बाद आप जानते हैं कि 6p भी आएगा जिसमें 6 होंगे। इनको अगर हम कैलकुलेट करें 2, 14, 16, 10, 26, 26, 6, 32 इलेक्ट्रॉन। और सेवंथ पीरियड अभी इनकम्प्लीट है। फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ इनकम्प्लीट पीरियड होता है। इस तरह से हमने देखा कि पीरियाडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल जो है वो बेसिकली बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने देखा पीरियड एंड ग्रुप्स। अब कुल ग्रुप्स कितने हैं बच्चों इसमें, पीरियड्स 18 बनेंगे, ग्रुप कितने हो जाएंगे या वर्ग जिसको हम कहते हैं, सॉरी पीरियड 7 है, ग्रुप है 80। इनका नामकरण क्रमशः 1, 2, 3, 4 माने इसको अगर हम देखें अब इनका ग्रुप नंबर के आधार पर अगर हम करें तो 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, जैसे ही हम फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ ग्रुप में जाएंगे, तो सिक्स में हम देख रहे हैं एस के बाद, 6S में 2 एलिमेंट्स के बाद हमें डी के बजाय एफ को भी 14 रखना है। अब यह 14 अगर यहां बीच में और जगह बना दिया तो बहुत चौड़ी पीरियोडिक टेबल 32 कॉलम की हो जाएगी। और यहां पर कुछ और रीजन है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जनरली सेम होती है, इसीलिए यह ब्लॉक को इस पीरियोडिक टेबल के एकदम बाहर रखा गया है, पीरियोडिक टेबल से हटा दिया गया है यह ब्लॉक को, और मेन पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए गए हैं जिनमें यह ब्लॉक को रखा गया है। एक में 4F के एलिमेंट हैं और दूसरे में 5F के। 14 एलिमेंट्स इसमें हैं बच्चों। इस तरह से 14 एलिमेंट्स इसमें हैं बॉटम पर, इनको ये ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि हमारी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है, जिसमें 4 ब्लॉक हैं। ये है आपका एस ब्लॉक, यहां से यहां तक है डी ब्लॉक, यहां से यहां तक है पी ब्लॉक, और बॉटम पर है एफ ब्लॉक। तो आज हमने आपको यह बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशन है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, क्यों हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो बच्चों आज अभी इतना ही। आप इस चीज को एक्सरसाइज अपने आप करिए, रिवाइज करिए और समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होती रहती है। और अगर ये पीरियोडिक टेबल हमें पता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अगर हमें पता हो किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।